सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे निबंध लेखन, निबंध का अर्थ और परिभाषा, निबंध के अंग तथा निबंध के प्रकार। निबंध नि और बंध दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह नियमों से बंधा हुआ। निबंध गद्य साहित्य की एक विधा है। निबंध अंग्रेजी के ऐसे का पर्याय माना जाता है। निबंध छोटा एवं विस्तृत दोनों प्रकार का हो सकता है। किसी भी विषय पर लिखी गई वह रचना जिसमें विषय वस्तु से संबंधित विचारों को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में इस तरह प्रकट किया गया हो जिससे उस विषय से संबंधित सारगर्भित जानकारी प्राप्त हो, क्या कहलाती है? निबंध। निबंध के अंग निबंध के 3 भाग या 3 अंग होते हैं, जो इस प्रकार हैं: भूमिका अथवा प्रस्तावना, मध्य भाग अथवा विषय का विस्तार, उपसंहार अथवा निष्कर्ष। भूमिका अथवा प्रस्तावना निबंध का महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु का परिचय दिया जाता है, जिससे पाठक को निबंध के अगले भागों को समझने में आसानी होती है। मध्य भाग अथवा विषय का विस्तार इस भाग के अंतर्गत विषय से संबंधित सामग्री क्रमबद्ध रूप में आती है। इसे ही निबंध का शरीर अथवा मूल भाग कहते हैं। उपसंहार अथवा निष्कर्ष निबंध का अंतिम भाग उपसंहार, निष्कर्ष अथवा समापन कहलाता है। इस भाग के अंतर्गत निबंध का सार दिया जाता है। निबंध के प्रकार। निबंध को रूप, शैली एवं विषय वस्तु के आधार पर निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंधों के अंतर्गत स्थान, व्यक्ति विशेष, ऋतु विशेष आदि से संबंधित होते हैं। और जो विचारात्मक निबंध होते हैं वो होते हैं, उसके अंतर्गत आता है विषय वस्तुओं का पक्ष विपक्ष, सकारात्मक नकारात्मक आदि विचार, विज्ञान, आतंकवाद आदि इसी श्रेणी में आते हैं। भावात्मक निबंध। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें भावों की प्रधानता होती है। सूक्ति, लोकोक्ति आदि पर लिखे गए निबंध इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे परहित सरस धर्म नहीं भाई, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। व्याख्यात्मक विश्लेषणात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों के अंतर्गत तथ्यों के आधार पर विषयों का विश्लेषण अथवा विवरण दिया जाता है तथा उस पर समाधान अथवा सुझाव प्रस्तुत किया जाता है, जैसे अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि से संबंधित निबंध। अब जान लेते हैं निबंध लेखन करने हेतु चरणबद्ध तरीके कौन कौन से हैं। दिए गए शीर्षक का अध्ययन। निबंध लेखन का सर्वप्रथम चरण शीर्षक का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। संकेत बिंदुओं को समझना। परीक्षा में पूछे गए निबंध से संबंधित संकेत बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके उनका उचित प्रयोग निबंध में करना चाहिए। निबंध का प्रारूप अथवा रूपरेखा तैयार करना। निबंध लेखन करने से पहले रूपरेखा का निर्धारण करना चाहिए, उसके बाद निबंध की शुरुआत करनी चाहिए। क्रमबद्धता। निबंध लिखने में विषय केंद्रित होकर विषय वस्तु को क्रम में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे विचारों में बिखराव नहीं आता। शब्द चयन एवं भाषा शैली। अच्छे निबंध की विशेषता होती है उसमें प्रयुक्त शब्दों एवं भाषा का प्रयोग करना। निबंध लिखते समय शब्दों का चुनाव एवं भाषा का शुद्ध होना अति आवश्यक होता है। शब्द सीमा। परीक्षा में पूछे गए निबंध लेखन का महत्वपूर्ण चरण शब्द सीमा। 200 या 250 शब्द दिए गए होते हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। निबंध ज़्यादा छोटा या ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मुहावरे एवं सूक्तियों का प्रयोग। मुहावरे, सूक्तियों एवं महापुरुषों के कथनों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार ही निबंध में किया जाना चाहिए। उपसंहार अथवा निष्कर्ष। निबंध का अंतिम चरण उपसंहार है। निबंध का अंत उपयुक्त सार द्वारा किया जाना चाहिए। निबंध लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें। निबंध को उचित प्रकार अनुच्छेदों में बांटकर विषय वस्तु को छोटे छोटे वाक्यों व सरल शब्दों में लिखना चाहिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का एवं उचित स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न कर सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो संकेत बिंदु परीक्षा में दिए गए हैं उनका पालन उचित प्रकार किया जा रहा है या नहीं। निबंध में प्रयोग किए जा रहे शब्दों में सजीवता, सहजता का गुण होना चाहिए। समय सीमा का ध्यान रखना अति आवश्यक है। निबंध लेखन में लंबी कहानियों एवं विवरण से बचना चाहिए। अधिक लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और उचित स्थान पर संदर्भों एवं कथनों का प्रयोग करना चाहिए। अप्रासंगिक संदर्भों के प्रयोग से बचना चाहिए। तो छात्रों, ये तो थी निबंध लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य कुछ आवश्यक बातें।
और आपको अलग से गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। आप अपनी व्याकरण की पुस्तक से परोपकार पर अपने संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।